भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ॐ शांति शांति शांति। व्याकरण शास्त्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवान पतंजलि मुनि विरचित व्याकरण महाभाष्य के पस्पशानिक के प्रथम अध्याय के अंतर्गत प्रथम पाद का अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर नंदिता सिंघवी, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज हम पस्पशानिक के अंतर्गत व्याकरण के अध्ययन के उद्देश्य के विषय में चर्चा करेंगे और उसके द्वितीय उद्देश्य ऊह के बारे में जानेंगे। ऊह खल्वपि न सर्वैर्लिङ्गैर्न च सर्वाभिर्विभक्तिभिर्वेदे मन्त्रा निगदिताः ते च अवश्यं यज्ञगतेन पुरुषेण यथा यथं विपरिणमयितव्याः तान्न वैयाकरणः शक्नोति यथा यथं विपरिणमयितुं तस्मादध्येयं व्याकरणम्। ऊह खल्वपि। ऊह अर्थात विभक्तियों का विपरिणमन या विपरिणाम व्याकरण के अध्ययन का प्रयोजन है। न सर्वैर्लिङ्गैर्न च सर्वाभिर्विभक्तिभिः, न तो सभी लिंगों में और न सभी विभक्तियों में, वेद में मंत्रा निगदिताः मंत्र कहे गए हैं या पढ़े गए हैं। वेद में मंत्राः मंत्र न सर्वैर्लिङ्गैः सभी लिंगों में नहीं और न सर्वाभिर्विभक्ति भी सभी विभक्तियों में निगदिताः पढ़े गए हैं। ते चावश्यम यज्ञगतेन पुरुषेण, और जो यज्ञ भूमि में गए हुए पुरुष हैं उनके द्वारा यथा यथम यथोचित रूप से ते अर्थात उन लिंग और विभक्तियों का विपरिणमयितव्याः उनका परिवर्तन कर लेना चाहिए। यज्ञगतेन पुरुषेण यज्ञ भूमि में गए हुए पुरुषों के द्वारा इन मंत्रों में यथोचित लिंग और विभक्ति का परिवर्तन करना चाहिए। तान्न वैयाकरणः शक्नोति यथा यथं विपरिणमयितुं, कि जो वैयाकरण नहीं है, अवैयाकरण हैं, वे इनमें यथा यथम
यथोचित रूप से विपरिणमयितुं न शक्नोति, यथोचित रूप से इनमें जो परिवर्तन है वे नहीं कर सकते। तस्मात् इसलिए व्याकरणम अध्येयम, व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। यहाँ बताया जा रहा है कि हमें व्याकरण का अध्ययन क्यों करना चाहिए। तो इसका कारण ये बताते हैं कि वेद में 2 प्रकार के यज्ञ होते हैं, एक प्रकृति यज्ञ और दूसरा विकृति यज्ञ। अब जो प्रकृति याग होते हैं उनमें विधि विधान का निर्देश होता है, विकृति यज्ञ में इनका निर्देश नहीं होता। प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या के नियम से प्रकृति याग के समान विकृति में भी व्यवस्था की जाती है। अन्य शब्दों में हम कहें तो मीमांसा में यह न्याय माना गया है कि प्रकृति वह याग है जिनके विधान का संपूर्ण प्रकार उपदिष्ट है और जिनके पूरे विधान को मानकर दूसरे याग किए जाएं, और विकृति याग वह है जिनके विधान का संपूर्ण प्रकार उपदिष्ट नहीं है, किंतु जो प्रकृति याग के विधान प्रकार पर ही उपजीवित हैं। प्रकृति कहे जाने वाले यागों में आग्नेय याग आदि आते हैं और विकृति यागों में सौर्य आदि। आग्नेय याग में अग्नि देवता के लिए निर्वाप अर्थात द्रव्य का त्याग करते समय यह मंत्र पठित है कि अग्नये त्वा जुष्टम निर्वपामि, किंतु सौर्य याग में मंत्र नहीं पढ़ा गया है। केवल इतना ही कहा गया है कि सौर्यम चरुम निर्वपेत ब्रह्म वर्चस कामः, अर्थात जिसे ब्रह्म वर्चस की कामना हो वह सूर्य देवता के लिए चरु का निर्वाप करे। इस विकृति याग में वैयाकरण मंत्र का ऊह करते समय अग्नये के स्थान पर सूर्याय का विपरिणाम कर लेता है। तब इस प्रकार से वाक्य बन जाता है। पहले तो हमारा वाक्य था अग्नये त्वा जुष्टम निर्वपामि, लेकिन जब सौर्य याग करते हैं तो उस समय हम अग्नये के स्थान पर सूर्याय का विपरिणाम कर लेते हैं और फिर कहते हैं सूर्याय त्वा जुष्टम निर्वपामि। तो यह विभक्ति परिणाम है। इसी प्रकार से लिंग और वचन विपरिणाम भी समझने चाहिए। तो जो व्यक्ति वैयाकरण के नियमों को अच्छी तरह समझता है वही यथोचित रूप से विभक्ति, लिंग आदि का विपरिणाम कर सकता है। इसलिए कहा गया, अन्यथा वह वेद के मंत्रों का अनर्थ कर सकता है। इसलिए कहा गया कि जो व्याकरण शास्त्र है उसके अध्ययन का प्रयोजन है ऊह, अर्थात विभक्तियों का विपरिणाम करना। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि जो आग्नेय याग है वह प्रकृति याग है और सौर्य याग है वो विकृति याग है।
तो आग्नेय याग के अंदर अग्ने त्वा जुष्टम निर्वपामि मंत्र पढ़ा जाता है, लेकिन सूर्य याग में यह मंत्र नहीं पढ़ा गया। लेकिन जो विकृति याग है उसको करते समय जो वैयाकरण है वो मंत्र का ऊह कर लेते हैं और अग्नि के स्थान पर कह देते हैं सूर्याय त्वा जुष्टम निर्वपामि। तो इस प्रकार से जो वैयाकरण का अगर हम अध्ययन का उद्देश्य देखें तो यह हो जाता है ऊह, अर्थात विभक्तियों का विपरिणाम। इसी प्रकार से लिंग और वचन का भी विपरिणाम। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।